सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से किसान की हर आवाज को उठाया जाता है। चाहे अखबार की बात करें, चाहे चैनलों की बात करें, हर बार बहुत ही बड़ा सहयोग आपका हमें रहता है। ऐसा है, अगर वर्तमान समय की बात करें तो किसान बहुत परेशान है। पिछले 3-4 फसलें किसान के नहीं हुई है। एक फसल साल में होती है तो उससे उसके खर्चे भी निकल पा रहे हैं, और किसान की जो फसल होती है उसको भी समय पर नहीं खरीदा जा रहा है। मूंग की बात करें तो इस बार जो पहले 1 नवंबर से खरीदी जाती थी, इस बार 24 नवंबर के बाद खरीद हुई, तो किसान कहाँ जाए। इसी बीच पिछले वर्ष 24-25 जो वित्तीय वर्ष था, उस दौरान किसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। किसान को डिग्गियों की जो उसकी स्वीकृति निकाली गई, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद किसान पर दबाव दिया गया कि 31 मार्च से पहले पहले डिग्गियां बना लो, नहीं तो आपको अनुदानित राशि नहीं मिलेगी। अगर अनुदानित राशि लेनी है तो डिग्गियां बनाओ। किसान ने आनन फानन में डिग्गी बनाने वाली जगह में 1 बीघा अपनी फसल उखाड़ दी, जिसमें उसको 40-50 हजार का नुकसान हुआ। और उस मिट्टी को घेरा, 1 बीघा फसल, वो मिट्टी जो डिग्गी खुदाई की वो लेके बैठ गई, उसमें फिर उसकी फसल का नुकसान हो गया। उसने अपनी पकी हुई फसल के अंदर से रास्ता निकाला। क्या जरूरत थी कि इतना जल्दी किसान से डिग्गी बनवाई जाए, उसको परेशान किया जाए। कोई ये और दूसरे देश की सरकार तो यहाँ बजट दे नहीं रही, अपने ही देश की सरकार अपने ही किसानों को इतना परेशान कर रही है, समझ से परे है। यहां तक हो गया किसान ने सहन कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा धोखा जो किसान के साथ हुआ कि पिछले साल जो वित्तीय वर्ष में 24-25 में प्रशासनिक स्वीकृति निकली, आज तक उसका पैसा किसान के खाते में नहीं आया है। किसान की जो फसल बर्बाद हुई वो तो हुई, आपको बताया। उस 3 लाख रुपए की जो अनुदानित राशि थी, 3 लाख रुपए, उसका ब्याज भी किसान ने भरा है। या तो उसने ईंटें उधार ली, आज वहां से वो परेशान है। उसने बजरी उधार ली, वहां वो परेशान है। उसने ब्याज पे पैसा उठाया, 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, क्योंकि किसान को रुपए सैकड़ा कहीं से नहीं मिलता इसे पैसा उठाना हो। तो उसमें क्या हुआ, किसान अपनी लिमिट का ब्याज भी नहीं भर पाया है। पेनल्टी पे पेनल्टी किसान को लग रही है, और 3 लाख के ऊपर 2 से 3 लाख रुपए किसान को अतिरिक्त घाटा लग चुका है 1 साल में। तो हमारी आपके माध्यम से मांग है, क्योंकि बहुत बार हमने प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं, हमें यही जवाब मिला कि 15-20 दिनों में किसान का जो पैसा वो आ जाएगा। लेकिन अब हमारा विश्वास टूट चुका है, क्योंकि हमारे देश में हम तो ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है। हमारे ज्ञापन को, जनता की आवाज को कागज का टुकड़ा मानकर फेंक दिया जाता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आज हम मीडिया के माध्यम से ये आवाज उठाना चाहते हैं कि आप लोग हमारी आवाज उठाएं। इस देश का किसान, हनुमानगढ़ का किसान बहुत परेशान है। उनकी जो अनुदानित राशि उनके खातों में पेनल्टी, यानी कि सरकार को पेनल्टी लगनी चाहिए। धोखा सरकार ने किया है, सरकार वो पेनल्टी भरे और किसान के खाते में पैसा आए। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो 6 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, चाहे उसमें चक्का जाम किया जाए या कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन किया जाए। ये फैसला बाद में बैठ के हम लोग लेंगे, और आगामी तारीख हमारी 6 फरवरी होगी अगर अनुदानित राशि खातों में नहीं आती। कितने किसान, संख्या कितनी है? 500 से अधिक संख्या है किसानों की हनुमानगढ़ जिले के अंदर। हनुमानगढ़ जिले के अंदर इसमें जी जो सरकार की कह रही है, चाहे जिला प्रशासन की कह दें, शुरू से ही नाकामी रही है। डिग्गियों की जब निर्माण स्वीकृति जारी करनी थी तब मात्र 50 दिन बचे थे। भास्कर एकमात्र मीडिया का ऐसा माध्यम बना था जिसने इसको छापा था। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया था, और ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि निर्माण स्वीकृति जो 12 से डिग्गियों की पेंडिंग है उसको जारी किया जाए। तो जिला प्रशासन ने जल्दबाजी दिखाते हुए वो डिग्गियों की निर्माण स्वीकृति जारी कर दी। उस समय मात्र 35 से 40 दिन का शेष, वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 समाप्त होने में 35 दिन का समय शेष रहा। आप भी समझदार है, यहाँ सब किसान बैठे हैं। 35 दिन के अंदर डिग्गी खुदाई करना, उसका जो ठेका 1 लाख, 1.25 लाख रुपए था, वो ठेका भी महंगा हुआ क्योंकि 1200 डिग्गियां एकदम आई। तो ट्रैक्टर, लेबर वो भी उपलब्ध नहीं थी। मिस्त्रियों का ठेका जो 1000 ईंट का 2000 रुपए था, वो 2200 से लेकर 2500 रुपए किसान को पे करना पड़ा। इस सब के मद्देनजर जो डिग्गी हर किसान की एक नेचुरल ट्रुथ है, एक साइड जो नक्का खाड़ा होता है और दूसरी साइड रास्ता या सड़क होती है, तो उससे 5 बीघे की दूरी होती है और अमूमन किसान नक्के पे डिग्गी बनाता है। लेकिन कर्मचारियों और विभाग को ये चीज समझ में नहीं आती। तो 5 बीघा डिग्गी
के अंदर तक खड़ी हुई फसल में से निकलने के लिए किसान को अपना जो 12 फुट या 14 फुट वो रास्ता बनाना पड़ा। फिर जैसे जिलाध्यक्ष जी ने बताया भी इसके अंदर जो किसान है वो उस मिट्टी को संभालने के लिए अगर खेत खाली होते तो वो कहीं अपने खेत में मिट्टी बिछाता या कुछ भी करता, लेकिन उस समय खेत खाली नहीं थे तो उसने 1 बीघे में तो डिग्गी खुदाई की, मान लो आधे बीघे में, और आधे बीघे की मिट्टी को जो खपाने के लिए 1 से 1.5 बीघा उसकी भूमि रुकी, तो कम से कम 35 से 1000 रुपए की या 40,000 रुपए की गेहूं का उत्पादन 1 बीघे में होता है, तो 2 बीघों में उसको ये 60-70 हजार रुपए का नुकसान ये लगा। फिर उसने 3 लाख रुपए ये सोच के अपने जो पैसा नरमे की फसल पिटी हुई थी तो उसने पैसा उठाया 2 रुपए सैकड़े पे, 3 रुपए सैकड़े से, जैसे भी उसको साहूकार से जिस ब्याज पे भी पैसा मिला तो उसने पैसा उठाया। पैसा उठा के उसने डिग्गी का निर्माण शुरू किया, त्रिपाल वाले से त्रिपाल लिया, डिग्गी खुदाई वाले को डीजल और ठेका उपलब्ध करवाया, तो उपलब्ध करवा के वो बोझ किसान पे आया। उसने सोचा 31 मार्च को तो पैसा आ जाएगा, हम भुगतान कर देंगे। लेकिन जो मांग हमने की थी कि आप फसल खड़ी फसल जो इसको उखड़वाइए मत, आप इसकी आप 90 दिन की जो इसको बढ़ा दिया जाए समय अवधि को, और 30 जून जो इसकी टाइम दे दिया जाए किसान को, ये हमारी मांग थी। तो ये मांग जो बढ़ाई वो बढ़ाई 25-26 मार्च को, उसका क्या औचित्य रहा? तब तक तो किसान ने डिग्गियां बना ली थी। और एक बात ये समझने वाली है, 25 मार्च की जो डिग्गी बनी, एक किसान का तो अनुदान आ गया, और 26 मार्च को जो किसान या जिसकी डिग्गी पास हुई उसका अनुदान नहीं आया। 22 वाले का आ गया, 22 वाले का रह गया, 28 वाले का आ गया। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हनुमानगढ़ के जो कृषि विभाग पे, ऐसे हुआ क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, इसका भी जवाब कृषि विभाग से 6 तारीख को जो अगर कृषि विभाग दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर 6 तारीख को हम आंदोलन के माध्यम से वोट देते हो, उनका क्या कहना है? उन्होंने, हमने जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनको भी अवगत करवाया था, उन्होंने विधानसभा में, आप रिकॉर्ड चेक करें। ऐसा है, सीधा सा मैं बता देता हूं, जो जनप्रतिनिधि है, अभी प्रभारी मंत्री यहाँ आए थे, कोई एमएलए कैंडिडेट या कोई भी एमएलए एक शब्द तक नहीं बोल पाया। शुरुआत के जो इनके विधानसभा चलती थी जब ये लोग बोले थे, अब सभी सरेंडर हो चुके हैं सरकार के, कोई बोलने वाला नहीं है। पहले ये बहाना होता था, अभी अटल भूजल जो योजना के अंतर्गत ये सब्सिडी देनी है वो केंद्र सरकार की है, अभी दोनों जगह पे सरकार एक है, कोई बहाना नहीं लगा सकते केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, ऐसी कोई बात नहीं है। बहानेबाजियां चल रही है और बोलने वाला कोई नहीं है, सब अपना अपना ग्राउंड बचाने में लगे हुए। बंद कर दी, तो जब बंद कर दी तो आपने निर्माण स्वीकृतियां निकाली क्यों? पैसा देके बंद कर देते, पैसा देके बंद कर देते, आप कहां दिक्कत है? ये भी सबसे बड़ा तो सरकार ने लक्ष्य पूरा करना था सिर्फ, यही हो सकता है। वाह भाई लूटने के लिए सब कुछ किया गया कि 2 साल हमारे पूरे हो गए और इतनी हमने डिग्गियां दे दी और इतना ये दे दिया वो दे दिया, सब ये चल रहा है। कोई सरकार आए किसानों की कोई नहीं सुनने वाली। आज तुरंत उद्योगपतियों की सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, पूंजीपतियों का देश बन चुका है। 2-3% लोगों के पास सारा देश आ चुका है। और एक सोचने वाली बात है, ये लोग अगर ये बिजनेस में फेल हो गए तो देश का क्या बनेगा? देश उससे पहले फेल हो जाएगा, क्योंकि उनके पंजे में है देश। अब 1-2 बंदों के पंजे में देश है और ये लोग फेल हो गए, 1-2 बंदे 1-2 बनिए तो ये सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। और मीडिया के माध्यम से ये हम सचेत करना चाहते हैं सरकार को कि अगर किसान की जो रुकी हुई सब्सिडी है, अगर समय रहते उसके खाते में, ये 15 दिन का सरकार को अल्टीमेटम है, अगर ना आई तो एक विस्तृत और विशाल आंदोलन की रूपरेखा जो भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में तैयार की जाएगी। जैसा जिलाध्यक्ष जी, जिला उपाध्यक्ष जी जो हमारे बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हैं, इन सबके और सारे किसान साथियों के साथ मिलकर एक रूपरेखा बनाई जाएगी और एक मजबूत आंदोलन लड़ेंगे। और उसका जवाब जो है, ये आने वाले जो चुनाव है इसमें सरकार को भुगतना पड़ेगा। किसान संगठन भी अलग अलग है, क्या उनसे सहयोग लेने कोई बातचीत हो रही है? ऐसा है, उसके बता दूं मैं, चाहे कोई राजनीतिक संगठन है, चाहे कोई किसान संगठन है, चाहे कोई सामाजिक संगठन है, चाहे व्यापारिक संगठन है, जब हम बड़ा प्रोग्राम रखेंगे तो सभी का सहयोग लिया जाएगा। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने ये सभी को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आपके माध्यम से आवाज उठाने की कोशिश की है, लेकिन जब हमारा बड़ा प्रोग्राम होगा तो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले होगा, सभी को साथ लिया जाएगा। चुनाव आ रहे हैं, क्या इसको भी असर डालेगा?
बिल्कुल आज किसान परेशान है। अगर किसान की आवाज नहीं सुनी जाएगी, पीछे भी आपने देखा होगा गंगानगर हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन का कितना इफेक्ट रहा है। अगर सरकार किसी भी वर्ग की बात मानती है, सुनती है तो साथ रहता है सरकार के। अगर नहीं सुनी जाएगी तो बिल्कुल इफेक्ट रहेगा उसका। क्या बहिष्कार तक का निर्णय लिया जा सकता है? नहीं, चुनाव बहिष्कार का कुछ नहीं कह सकते अभी तक, लेकिन इफेक्ट बहुत बड़ा रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद। किसान